आलेखन जिसे डिजाइन कहते हैं, उसको आप कैसे बनाएंगे, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आलेखन में जो आकृतियाँ प्रयोग की जाती हैं, उन आकृतियों को पहले आप सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, किस तरह बनती हैं वो, और एक क्रमवार। जैसे आपने ऐसे एक रेखा खींच दिया, ऐसे ये रेखा खिंच गई, दूसरी रेखा इसी तरह की बनाना है, और फिर इसमें जो है एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, उसी का उल्टा। फिर वही रेखा ऐसे खींच दिया, यूं यूं, वही आकार बना दिया आपने। और उसी आकार में आप यदि इसमें ऐसे करके यूं जोड़ दिया तो इसका रूप बदल गया। इसी तरह से ये रेखा खींच दिया आपने और वही चीज़ बना दिया आपने, ये ऐसे करके यूं, ये आकार सेम बन गया। अब क्या करना है, यहाँ बाहर से ये और इसी तरह से ये। अब इसी तरह से पुनः ये रेखा खींचा, वही आकार पुराना बनाया और यूं करके यूं यूं एक और लाइन बढ़ा दिया ऐसे, ये इसी तरह से और बढ़ा सकते हैं ऐसे। ये कितना भी बड़ा फूल बनाना है आपको तो आप बनाते चले जाइए। ये कमल के फूल पर आधारित आपका आलेखन बनेगा। तो कमल की ये अलंकारिक आकृतियां हैं, आपको सीखना है। वही चीज़ हम बना रहे हैं जो आप क्रम से बनाते सीखते चले आ रहे हैं ऐसे। अब देखिए ये रेखा खींच गई, दूसरी खींच गई, तीसरी खींच गई, इधर से भी खींच गई ऐसे। ये आकार आपने जो पहले बनाया वही बन गया। अब इसमें क्या अंतर करना, क्या जोड़ना है, इसको ऐसे कर्व झुकावदार, ऐसे ऐसे यूं ऐसे, ये आकार देखिए बन गया और ये कमल का फूल बन के तैयार हो गया। अलंकारिक आकृतियाँ बहुत तरह तरह की होती हैं। आप इसी में यदि ये बीच का भाग आप ऐसे न करें, इन दोनों पंखुड़ियों को ऐसे हम जोड़े दे रहे हैं। अभी तक ये खुला था मुंह इनका, लेकिन अब जोड़ दिया। और यही चीज़ हमने ऐसे यूं यूं करके ये ऐसे ये, अब इसमें वही चीज़ लगा देंगे ऐसे जो भी लगा चुके हैं। तो ये कमल का फूल इस प्रकार का बन गया। तो ये आकृतियाँ क्रम से आपको सीखना है। और ये क्रम जो है आपका इसी ढंग से, यदि पहले ये सीखिए फिर ये बनाइए फिर ये बनाइए, जब इस तरह से बनाएंगे तो आपका चित्रांकन जो है एक सीरियल रूप में पूरा हो जाएगा। अब अगला आकार लेते हैं। जैसे हमने ये रेखा घुमा के कर दिया कर्व, जलेबी टाइप। इसी में ऐसे किया, ऐसे करके फिर वापस आ गए, ये आकृति बन गई। ये आकृति बहुत महत्वपूर्ण है। इस आकृति को हम कई जगह प्रयोग कर सकते हैं। यदि आलेखन में हमारी कोई खाली जगह पड़ी है तो इसको वहाँ पर पिरो देते हैं। अब इसमें देखिए ये बनाया ऐसे करके और इसके बगल से ऐसे रेखा ऐसे खड़ी कर दिया। इसी को हमने ऐसे कर दिया, झुका करके नीचे लिटा दिया और ऐसे करके यूं, ऐसे करके यूं, इस तरह से रेखाएं डाल दिया। अब देखिए ये वही चीज़ बना करके यूं यूं। अब क्या करना है, इसको यहाँ जोड़ देना है, इसको यहाँ जोड़ देना है, और भी इसी तरह से ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये आकार बनता चला जाएगा। अब देखिए इसी में यूं किया और इसमें बड़ी रेखा ऐसे कर दिया, ऐसे यूं बना करके वही बड़ी रेखा ऐसे किया। अब क्या करते हैं, ऐसे यूं यूं मिला दिया, ये रूप बदल गया। इसी में ऐसे किया ये, और
यूँ यूँ, ये मिला दिया। अब इसी में ऐसे आप जो अभी ये बनाए हो, ये आकृतियाँ इसी में ऐसे जोड़ देंगे तो ये आकार बन जाएगा। इसी तरह से इसको हम ऐसे झुका करके ऐसे कर दिया, इसको हम नीचे ऐसे लाएंगे, ऐसे यूँ यूँ। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ये मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे ये कट मार दिया, तो इस तरह की डिजाइनें बन गई। अब इन्हीं का समायोजन कर देते हैं तो आलेखन हमारा बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए इसमें इनका मेल बना करके हम आलेखन बना रहे, यही आकृतियां हम जोड़ेंगे और एक डिजाइन बन के तैयार हो जाएगी। देखिए हमने एक आयत बना लिया और इस आयत में आपको इन्हीं आकृतियों को समायोजित कर देना है, लय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आलेखन की जान लय होती है। आकृतियों में जितनी लय होगी उतना सुंदर आपका आलेखन बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम जैसे आपने ऐसे ये आकृति बनाए थे, ये आकृति को हमने बना दिया और इस आकृति से हम कैसे जोड़ते हैं, ऐसे ये, फिर यहाँ से यूँ यूँ करके यूँ जोड़ दिया। अब यहाँ से इसी क्रम में जैसे हमने एक रेखा ऐसे लहरदार डाल दिया ऐसे करके, अब इसमें इन आकृतियों को जोड़ेंगे और जोड़ते चले जाएंगे। जैसे आपने इस आकृति को बनाया और ऐसे करके यूँ, ये जो आकृति आपने बनाई थी ये आकृति बन गई। अब इसी तरह से यहाँ पर भी वही आकृति बना दिया आपने ऐसे करके यूँ। अब इसको ऐसे फूल का रूप देंगे ऐसे, जी यहाँ पर भी आप ऐसे जितनी आवश्यकता हो उतनी पंखुड़ियाँ बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 6 3 4 बनाएं, जितनी जगह आपको लगे कि हमें यहाँ पर भरना है तो आप भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जी ये लाइन जोड़ा हमने, ये जो आकृति बन रही है ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ये आकृति इसमें जोड़ दिया। ये जो आकृति छोटी सी कहीं पर इसको आप पिरो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस तरह से ये जोड़ा और यहाँ पर भी ऐसे करके इस क्रम से आप जोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से बनाते हुए ऐसे इन आकृतियों को आप इसमें पिरो सकते हैं। जैसे अभी हमें यहाँ जोड़ना है इस आकृति को, तो यहाँ पर ऐसे करके ये आप ऐसे जोड़ दीजिए। जगह आपको जहाँ खाली दिखे वहाँ पर इनका भराव दे सकते हैं। जैसे इसमें आप यहाँ ऐसे जोड़ सकते हैं। इसमें आपको लग रहा है कि खाली है तो यहाँ से ऐसे यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो यही जो आकृतियाँ आपने सीखी है उन्हीं आकृतियों को आपको एक लयात्मक ढंग से सेट कर देना है, चित्रांकन उनका कर देना है, तो एक सुंदर सा आलेखन बन जाएगा। और ये आलेखन आपका एक बेल के रूप में, साड़ी के किनारा के रूप में या साड़ी की गोट के रूप में आप बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप सीखेंगे कि आलेखन की अलंकारिक आकृतियों के माध्यम से एक सुंदर सा आलेखन बनाना। और आलेखन बनाने में हम कौन कौन सी आकृतियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये
संक्षेप में थोड़ी सी आकृति, और इसमें बहुत सारी अलंकारिक आकृतियाँ आपको बनाना है, सीखना है, जिसमें पशु पक्षी का भी समावेश करना है, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। आज केवल इतना ही सीखेंगे आप। थैंक यू।